आज जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी के बारे में। इसे वोल्केनो बोला जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप में ज्वालामुखी है, कौन सा महाद्वीप में नहीं है, कौन सा महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होता है। वो भी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हमेशा अ, सक्रिय रहता है, हमेशा उद्गार होते रहता है। ज्वालामुखी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा, बताएंगे। ज्वालामुखी को बोला जाता है वोल्केनो ना, वोल्केनो। ठीक है, तो याद रखना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक को बोला जाता है सक्रिय। सक्रिय कहीं पे नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिख देगा इसको जागृत। हाँ, जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय लिखेगा या तो फिर लिखेगा जागृत। पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा। ठीक है, आराम से सिर्फ देख के जाना, पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा। एक होता है सक्रिय, इसी का नाम क्या है? जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, एक एक का प्रकार जो है उसको बोलते हैं हम लोग शांत। शांत, या इसी को बोल सकते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी कि मरा हुआ, उद्गार नहीं होता है। कभी भी इसमें ना निकलता नहीं है लावा वगैरह, उद्गार नहीं होता है। शांत या मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है ना। एक होता है परसुप्त। परसुप्त, या इसी को बोलेंगे सुसुप्त। कहीं कहीं पे इसी को क्या लिखेगा? सुसुप्त लिखेगा। सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी। सर जी ये तो पता है, ये तीनों है, तीन प्रकार का होता है। मतलब कि है क्या? तो शॉर्ट में याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि सक्रिय या जागृत इसको बोलिए। ये ज्वालामुखी क्या होता है? तो जिसमें उद्गार हमेशा होते रहता है ना, जिसमें, है ना, जिसमें उद्गार, उद्गार हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा, हमेशा होगा। उसको हम लोग बोलेंगे सक्रिय या तो जागृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिसमें उद्गार होता ही नहीं है। इसमें उद्गार ना तो हुआ है, ना होने की संभावना है। उसे हम लोग बोलते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। इसे बोला जाता है उद्गार हुआ है, ना होने की संभावना है ना। ना हुआ है, ना हुआ है, ना होने की संभावना है। संभाव हुआ है, ना होने की संभावना है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक है। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, या इसी को सुसुप्त बोलेंगे, यानी कि आदि समय में हुआ है। आदि समय, आदि समय का मतलब होता है ना बहुत पहले हुआ है ना। लेकिन आदि समय लिखेंगे यहाँ पर, आदि समय में, आदि समय में क्या? आदि समय में हुआ है। लेकिन, लेकिन, लेकिन बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से नहीं हुआ है, हुआ है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एक तरीके से और कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तो बहुत साल से नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना है। क्या है ना, बहुत सालों से यानी कि वर्षों से, वर्षों वर्षों से नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन होने की संभावना है, संभावना है, होने की संभावना है। तो सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे, बाकी पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जाएगा, बताना है। ज्वालामुखी कितने प्रकार का? तीन। सक्रिय, शांत, प्रसुप्त। सक्रिय, शांत, प्रसुप्त। सक्रिय, शांत, प्रसुप्त। ठीक है।
सक्रिय ज्वालामुखी को कभी कभी जागृत ज्वालामुखी बोल दिया जाता है, है ना, जिंदा ज्वालामुखी। शांत को मृत भी बोला जाता है, प्रसुप्त को सुषुप्त भी बोला जाता है। सर ये ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी का कुछ कारण है। जैसे ज्वालामुखी को समझने के लिए आप लोग को तरंगे समझना जरूरी है। जो पृथ्वी की तरंगे हैं वो समझना जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे आएगा? देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ऐसे आप बनाइए। ये क्या है? ये पृथ्वी है। क्या है ये? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में जानते हैं कि बीच में जो होता है वो क्या होता है? इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा। ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ पोल। नीचे क्या होता है? ये होता है साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल। ठीक है। अब ये जो पृथ्वी गोल दिख रही है, तो ये आप लोग 2D में देख रहे हैं। इसको हम अगर देखें तो पूरा ऐसे फुटबॉल के जैसा दिखेगा, नहीं, ऐसे करके दिखेगा। और हम लोग उसके ऊपर में है। हम लोग कहाँ है? ऊपर में है। तो ये जो पृथ्वी इस तरीके से, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे काट देते हैं, तो ये हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन। जैसे ये मान लीजिए, ये पूरा जैसे ग्लोब है, ये पूरा है ना, यहाँ पे। अब ये पूरा है, तो ये गोल है, पूरा पृथ्वी है, यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग महाद्वीप का वर्णन है यहाँ पे किया हुआ। अब इसको बीच से, जैसे मान लीजिए तारबूज है, बोलते हैं ना कि तारबूज को हमें चेक करने के लिए जो या बीच से काटा जाता है, तो यहाँ से ऐसे करके काटा गया, तो बीच वाला भाग आएगा ना। तो बीच वाला जो भाग आएगा, ऐसे ये वाला अगर भाग को हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, और ऊपर में क्या है? तो ऊपर में है पेड़ पौधे आदि सारी चीजें हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे गाड़ियां हैं, है ना, यहाँ पे गाड़ियां वगैरह है, यहाँ पे घर वगैरह है ना, यहाँ पे घर वगैरह है। तो इस तरीके से याद रखना है कि ये पृथ्वी है ऊपर में। इसके ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोला जाता है। इस भाग को मेंटल कहते हैं, नीचे वाले को कोर कहते हैं। पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग। ये जो होता है ना, मात्र 1% होता है पूरा का। ये 83% होता है, और ये जो होता है वो 16% होता है। देखिए 100% आ रहा है, ये पृथ्वी का। ये होता है मेटल। और जब कभी भी ज्वालामुखी निकलती है, तो मेटल जो होता है ना, ये लिक्विड जो होता है, यही बाहर निकलता है। इसका 2-3 रीजन और है। 2-3 रीजन और क्या है? तो 2-3 रीजन में आप लोग याद रखेंगे। पहले तो इसको बोला जाता है सियाल, यानी कि सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें ज्यादा मात्रा में। इसको सीमा बोलते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसको बोलते हैं सियाल सीमा निफे। निफे का मतलब, क्या एक बार पूछा जाता है कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, या 3 भागों में अध्ययन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? क्रस्ट। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट। ये क्या होगा? मेंटल। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कोर बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, तो याद रखना है कि क्रस्ट जो होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। और ये इसमें बहुलता जो होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम और निकेल और आयरन, यानी कि फेरस का। तो सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे। ठीक है, सियाल सीमा और निफे। तो ये जो बहुलता होती है, तो इसमें जो होता है ना वो ज्यादा मात्रा में होता है और लिक्विड निकलता है। देखिए थोड़ा सा एक चीजें और आप लोग देखेंगे। ये जो भाग है क्रस्ट, ये जो भाग है वो है आपका ये वाला भाग। ठीक है ना, ये वाला भाग का हम ऐसे एक परत ऐसे करके निकाल लिए हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से मान लीजिए कि भूकंप का उत्पन्न हुआ। भूकंप का उत्पत्ति मान लीजिए कि यहां से हुआ, यहां से हुआ, तो इसको बोला जाता है फोकस। और यहां से जब यहां पर भूकंप आया ऊपर, इसको बोला जाता है इपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। 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 ये आपका भूकंप से संबंधित है। यहाँ पे जाता है पी एस एल, पी एस और
तीन प्रकार का तरंग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक लव वेव। ये तीन प्रकार की तरंगे जाती है। ये तो भूकंप से संबंधित हो गया। किससे संबंधित? भूकंप से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। अगर पृथ्वी स्थिर होती तो आज एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 से 50 होता? नहीं होता। माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम लोग जहां पे हैं, पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी क्या है? गतिशील है। पहले जो पृथ्वी थी वो पैंजिया के आकार की थी। जैसे कि आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, जैसे आप लोग अगर विश्व का मानचित्र अगर आप लोग देखेंगे तो ये मिलेगा कुछ इस तरीके का आकार अफ्रीका का, और ये मिलेगा आपको कुछ तरीके का आकार जो किसका है, जो आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका का। किसका मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका का। तो अगर इसको हम भाग को यहाँ पर एडजस्ट कर ले तो पूरा एडजस्ट होगा कि नहीं? बोला जाता है कि पहले जो था ये अफ्रीका ये सारा जो ना था एक मिला हुआ था, लेकिन प्लेटें जब धीरे धीरे करके अलग हो गई और फिर धीरे धीरे करके गतिशील है, तो नीचे जब प्लेटें गतिशील होती है तो गति के कारण क्या होता है ना कि टकराव होता है। और टकराव के कारण जो मैग्मा है, जो लिक्विड है बीच वाले मेंटल वाला भाग 83% जो बताए हैं आप लोग, ये भाग में जब टकराव होता है तो ये क्या होता है ना ऊपर की ओर निकलता है, और ऊपर की ओर निकलता है तो वो दरारें बन जाती है, और ऊपर से ना पूरा मैग्मा निकलने लगता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। नहीं आया समझ में? आया समझ में? मान लीजिए कि कहीं पे गीला मिट्टी है और ऊपर में ईंटा रख दिए हैं और जाने आने के लिए बना दिए। जब लोग जाएंगे आएंगे दबाव पड़ेगा तो पता चलेगा मिट्टी जो है ना वो ईंटा के बीच वाले भाग से निकल जाता है। आया नहीं? इसी तरह से पृथ्वी का मेटर 83% है, और ये जो है ना लिक्विड है, और लिक्विड है तो ये क्या होता है ना ऊपर निकलता है कब? जब नीचे प्लेटें चलती है तब। तो इसका दो तीन कारण है। एक तो जैसे मान लीजिए समुद्र में इतना पानी है, अगर हम एक ब्लाडर में 20 लीटर पानी लेते हैं तो नीचे कितना दाब लगता है, और उतना पूरा पानी है तो वो भी तो एक प्रकार का दाब, चक्रवात, अलग अलग चीजें आती है और वो दबाव देता है। इसके कारण भी पृथ्वी की प्लेटें जो है ना हल्का हल्का ऐसे करती है, डोलती है, और जिसके कारण ज्वालामुखी निकलता है। क्लियर है? तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के बताए आप लोगों को? तीन प्रकार के। तो देखिए ज्वालामुखी से संबंधित कुछ चीजें, उसके बाद आप लोगों को ज्वालामुखी में कुछ चीजें आप लोगों को याद करवाया जाएगा। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ चीजें आप लोग को देखना है। चलिए देखिएगा, ये देख रहे हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब निकलता है ना कुछ इस तरीके से निकलता है। जैसे ज्वालामुखी निकल रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं ज्वालामुखी निकल रहा है, ये अंत की समय का है। ये कौन से समय का है? ये जो है वो अंत समय का है। किस समय का है? यहाँ पे, यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो है आपका अंत समय का है। कौन से समय का? ये अंत समय का। ये जो घटना देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये अंत समय का है। अंत समय का है। जब भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो लावा वगैरह निकलता है, लिक्विड निकलता है, और जब ज्वालामुखी का अंत होने लगता है तो उससे दो चीजें निकलती है। एक निकलती है SO2 और एक निकलती है जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। दो चीजें, SO2 और जल वाष्प। और जो अंत समय में निकलता है ना इसी को बोला जाता है धुआरे। धुआरे क्या बोलते हैं? धुआरे। तो आप लोगों को ज्वालामुखी के संदर्भ में एक धुआरे याद रखना है। धुआरे क्या होता है? तो ज्वालामुखी के अंत की क्रिया है धुआरे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे अगर ज्वालामुखी वैसा तो पिक नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए इसमें कुछ चीजें पता चलेगा आपको। मान लीजिए देखिए ये पृथ्वी जो क्रस्ट वाला बताया ना, नीचे से ऊपर निकलता है, वो चीजें था यहाँ पे। एक फोटो आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर से पता चल सके, है ना? देखिए ये तो दुआरे वाला है ही है, और आप लोगों को देखिए ये ये निकलने के बाद जो पर्वत का निर्माण होता है, निकलने के बाद मान लीजिए कि ये पूरा था, है ना? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो पृथ्वी है वो ये था, लेकिन ये ज्वालामुखी निकला है। ज्वालामुखी निकलने के बाद जब फिर ये जम जाता है ना तो एक पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत का रूप ले लेता है। यही है ज्वालामुखी निकलने के बाद जो पर्वत का रूप लेता है। हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और ये
ये पृथ्वी है। और यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो बीच में यहाँ से ज्वालामुखी इस तरह से उद्गार हो रहा है, ठीक ना, इस तरह से उद्गार हो रहा है। तो जब उद्गार होता है ज्वालामुखी तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे ज्वालामुखी में तो पृथ्वी के एक जगह से निकल रहा है पूरा ज्वालामुखी और चारों तरफ जा रहा है, ठीक ना, वो तो सिंपल हो गया। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यहाँ से भी ज्वालामुखी निकल रहा है और आसपास के क्षेत्र से भी जो है ना दरारे से बहुत ऊंची मात्रा में ज्वालामुखी निकल रहा है, ऐसा देखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर बता दें कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इधर भी देखा जाता है, इससे भी पूरा मात्रा में निकल रहा है ज्वालामुखी, इधर देखा गया इससे भी पूरा मात्रा में ज्वालामुखी निकल रहा है, इधर भी पूरा मात्रा में, इधर भी पूरा मात्रा में, इधर भी पूरा मात्रा में पूरा निकल रहा है, और इसी को बोला जाता है ग्लेशियर। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो धुआंरे और ग्लेशियर समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि ट्यूबवेल पर जब हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं तो फीता से पानी जाता है ना पाइप से, तो कहीं कहीं पे एक सुई जैसा अगर छिद्र रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वहां से जब पार करेंगे पता चलेगा कि नहीं, लगता है कि यहाँ से पानी आ रहा है, नहीं। तो उसी तरीके से कहीं कहीं पे दरारे से निकलती है ज्वालामुखी, और जब ज्वालामुखी यहाँ पर निकल रही है, अब कहीं कहीं जो दरारें रहती है ना उससे भी बहुत तेजी मात्रा में निकलता है, वही उसको बोला जाता है ग्लेशियर। उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। बाकी चीजें आप लोगों को जो पूछा जाएगा ज्वालामुखी के बारे में, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ये कौन है, इसके बारे में फिर से एक बार देख लें। ज्वालामुखी कितने प्रकार का? तीन प्रकार। कितने प्रकार का? तीन। एक होता है सक्रिय, एक होता है शांत, और एक होता है प्रक्षुब्ध। प्रक्षुब्ध को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? सुषुप्त के नाम से भी जाना जाता है। शांत को हम लोग मृत भी बोलते हैं, और सक्रिय को हम लोग। पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार कहाँ होता है, तो आप लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अगर अगर आप लोगों को डायरेक्ट हम मैप दिखावें, है ना, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान देंगे। देखिएगा, देखिएगा आप लोग, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? कनाडा हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा एरिया हो गया। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा अमेरिका का? नॉर्थ अमेरिका का। ये क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, रूस हो गया, और ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये पूरा महाद्वीप हो गया, नीचे अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि सागर महासागर जो पूरे विश्व में है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। ऊपर में देख लीजिए, ऊपर को जो ये बोला जाता है ना इसको बोलते हैं आर्कटिक, और नीचे वाला को बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के साइड में जो जल है ना उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको बोलते हैं आर्कटिक महाद्वीप, है ना। ये आपका हो गया नॉर्थ पैसिफिक, यानी कि पूरा ऊपर से नीचे तक प्रशांत महासागर। ये भी आपका प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और ये हो गया इंडियन ओशन, हिंद महासागर। मुझे पूरे 5 महासागर। सबसे ज्यादा उद्गार जो देखा जाता है, आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा उद्गार जो देखा जाता है इस एरिया में देखा जाता है, इस एरिया में, इस एरिया में देखा जाता है। बोलेगा सर इधर क्या है? तो इधर है आपका ये वाला अमेरिका, और एक ब्राजील, ये आपका साउथ अमेरिका इधर। गोल है ना ऐसे। ये देखिए आप लोग, बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी पता नहीं है तो फिर याद होगा भी नहीं, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं याद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए, देखिए, ये आपका अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है ना। देखिए ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो ये वाला जो भाग है ना ये सबसे ज्यादा यहाँ पर, ये अटलांटिक ना, ये वाला जो भाग है देखिए यहाँ पे, ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, तो ये वाला जो भाग है ना ये सबसे ज्यादा उद्गार होता है। इसको बोला जाता है प्रशांत महासागर की परिमेखला। प्रशांत महासागर की परिमेखला। प्रशांत महासागर की परिमेखला। पूरे विश्व में जितना भी ज्वालामुखी उत्पादित होता है, जितना भी ज्वालामुखी निकलता है, सारा का 61 63% कह सकते हैं,
अकेले प्रशांत महासागर में। तो सिंपल सा वन लाइनर में अगर कभी पूछे कि बताइए कौन सा ऐसा स्थान है या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बार देखा जाता है ज्वालामुखी, तो वो है प्रशांत महासागर की परिमेखला। और परिमेखला का मतलब ये चारों एरिया है। इसमें जापान देखिए हमेशा आते रहता है, ये जापान हो गया। ये देखिए कामचटका प्रायद्वीप हो गया जो रूस का है। नहीं, इधर देखिए फिलीपींस हो गया, यहाँ भी आते रहता है। इंडोनेशिया का कैगो है क्राका, इंडोनेशिया का कैगो है ज्वालामुखी, क्राकाटाओ हो गया। बहुत सारे ज्वालामुखी ना, ज्वालामुखी निकलने के कारण ही वहां पे बहुत सारा द्वीप बना है। समुद्र है, ज्वालामुखी निकल गया, बहुत सारा लावा निकला, इतना हीट होता है कि उससे जम जाता है और जमने के बाद ना एक पहाड़ बन जाता है। तो पहाड़ बन जाता है तो लोग वहां पे जाते हैं। वो एक प्रकार का द्वीप हो गया। क्या हो गया? द्वीप हो गया। तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर होता है। उसके बाद याद रखना है कि इस एरिया में होता है, इस एरिया में। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि इस एरिया में होता है, लगभग 16% के आसपास, 16-21% के आसपास। लगभग कितना परसेंट? 21। ये 83, 1, 21। अब बाकी जो बचा है वो, है ना, बाकी जो बचा है वो आपका इस एरिया में किया जाता है, ये एरिया में, ये एरिया में। बरमुडा ट्रायंगल यहाँ पर है, अटलांटिक में बरमुडा ट्रायंगल। और ये बीच में जो हो जाता है वो होता है सरगासो सागर, तो इस एरिया में होता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि मध्य अटलांटिक ओशियन, यानी कि बीच में। तो यहाँ पर कुछ परसेंट में होता है, सबसे ज्यादा आपका यहाँ। ये हो गया आपका ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में अब 3-4 चीजें बता चुके हैं। अब पूछा जाता है कि प्रॉपर रूप से सबसे ज्यादा उद्गार, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसका नाम है किलायु। क्या नाम है? किलायु। हवाई द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर है। कहाँ है सर? अमेरिका में है। कहाँ है ये? अमेरिका में। अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्रिय, हमेशा उद्गार होते रहता है। 2025 का अगर डाटा देखेंगे तो 40 से 50 बार मिल जाएगा उद्गार हुआ है, 25 वाला डाटा में। इतना बार उद्गार में कुछ दिनों के बाद निकलते ही रहता है वहां से लावा, है ना। तो याद रखना है सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो क्या बताना है आप लोगों को? किलायु। सर्वाधिक ऊंचा अगर पूछ दे, है ना, सर्वाधिक ऊंचा, ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखना है इसका नाम है फोर्टोफैक्सी। क्या नाम है? फोर्टोफैक्सी है। फोर्टोफैक्सी। कौन सा ज्वालामुखी? फोर्टोफैक्सी, याद रखना है फोर्टोफैक्सी। और फोर्टोफैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। कोई दिक्कत? कोई नहीं। अगर आप लोगों से पूछेगा सबसे ज्यादा बड़ा कौन है सर, तो मौना लोआ। कौन है? मौना लोआ है। मौना, मौना लोआ है। मौना लोआ, मौना लोआ। ये कहाँ है? तो ये भी है हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ? अमेरिका में। हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। ये चीजें सबसे बड़ा बोलेगा। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन? इलायू। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? इलायू है। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? इलायू सबसे ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? फोर्टोफैक्सी। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? बड़ा है मोनाडो। बड़ा कौन है? अब यहाँ पर याद रखना है कि एक तरीके से पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है और सक्रिय है वो कौन? तो ओजस डेल सलाडो है। सबसे ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन ऊंचाई पर स्थित। मान लीजिए हम इस पर हैं तो हम सभी लोगों से लंबा है। नहीं, हम अगर नीचे आएंगे तो बहुत सारे लोगों से हम नाटा हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है और सक्रिय है वो है ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो अरेकान का गुआ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का ही एक भाग है। चिली और अर्जेंटीना जो है, चिली अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है आपका ओजस डेल सलाडो पर्वत। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे?
ओजस डेल सलाडो। याद रखना है यहाँ पे दो तीन प्रकार से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। याद रखना है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है ओजस, ओजस डेल सलाडो। कहाँ है सर जी? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कहा? याद रखना है दक्षिणी अमेरिका में है चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना की सीमा, चिली अर्जेंटीना चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, ठीक है। एक है आपका इसी तरह से, एक और याद रखना है, एक है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। शांत का मतलब वहां उद्गार वगैरह नहीं होता है, और वो शांत ज्वालामुखी का नाम है एकांका गुहा, एकांका गुहा। शांत ज्वालामुखी का नाम है एकांका गुहा। ये कहाँ है? बस यही है। ये भी है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है ओजेस डेल सलाडो है, और शांत ज्वालामुखी क्या याद रखना है? एकांका गुहा याद रखना, एकांका गुहा। बाकी बहुत सारा ज्वालामुखी है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बताइएगा, बताइएगा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम मौना लोआ, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हिलायु, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हिलायु। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ। अब आते हैं थोड़ा सा मैप के पास, और उस मैप में कुछ चीजें हम दिखाते हैं। चलिए इसी मैप में आ जाते हैं, इसी में आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। इसी में देखिए, देखिएगा, देखिएगा। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है? ये है मेडिटेरियन सी, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है, ब्लैक सी है, ये कैस्पियन ओशियन है, अरब सागर है, बहुत सारे सागर है। याद रखना ये भूमध्य सागर है। और ये जो रहा वो रहा इटली। कौन रहा? इटली रहा। कौन रहा? इटली। कौन सा है? इटली। इटली में एक छोटा सा द्वीप है जहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है अस्ट्राम्बोली। क्या नाम है? अस्ट्राम्बोली। एक बार नहीं, कई बार पूछा है अस्ट्राम्बोली के बारे में। इटली में है। सर मैप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अस्ट्राम्बोली है, अस्ट्राम्बोली, यहाँ पर जो अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये धुआरे के लिए चर्चित है। धुआरे का मतलब सर बताएं आप लोगों को? पूछा जाएगा हजार धुआरों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, इसको बोला जाता है आपका भूमध्य सागर का लाइट हाउस। भूमध्य सागर का लाइट हाउस। यहाँ पर ऐसा उद्गार होता है कि हमेशा मतलब कह सकते हैं ना कि लाइट आते रहता है। तो लाइट आता है तो जो भी नाविक वगैरह है ना, यहाँ से दिखाई देता है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, समझे? तो इसको बोला जाता है, अस्ट्राम्बोली को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ये तो रूस हो गया। आइए अलास्का, अलास्का के पास ही तो हम लगता है लिख दिए हैं जी। नहीं, देखिए, देखिए, ये अमेरिका है, और ये भी अमेरिका का भाग है जो रूस से लिया गया। रूस का पार्ट था, रूस से अमेरिका ने खरीद लिया, ठीक है।
ये अलास्का है और अलास्का में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कटमई। क्या नाम है? कटमई। कटमई है। कटमई। ये कटमई जो है ना, इसको बोला जाता है हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरे की घाटी। हजार धुआरे की घाटी। तो याद रखना है कि कटमई कहाँ है? अलास्का में है। अस्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है। और अस्ट्राम्बोली जो है वो लिपारी द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। याद रखना है। ये जो है ना यहाँ पर, ये जो है, ये जो यहाँ पर है, वो कौन सा द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर है ना? ऑस्ट्रेलिया इटली के लिपारी द्वीप पर है, इटली में ही है ना? ये चीजें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत में भी है क्या ज्वालामुखी? क्या भारत में है ज्वालामुखी? हाँ सर, भारत में ज्वालामुखी तो है ही। कितने ज्वालामुखी है? दो है। एक है आपका प्रक्षुप्त, प्रक्षुप्त उद्गार हो सकता है। और एक आपका क्या है? एक है आपका सक्रिय। सक्रिय। सक्रिय का नाम है बैरन। बैरन। सक्रिय का नाम क्या है? बैरन है। और सुषुप्त में मृत उसको बोला जाता है, लेकिन सुसुप्त याद रखिए, उसमें उद्गार होने की संभावना है। सुसुप्त या इसको प्रसुप्त, प्रसुप्त या तो सुसुप्त, प्रसुप्त या तो सुसुप्त, इसको मृत बोला जाता है। शांत लिख दीजिए तो। लेकिन इसमें उद्गार होने की संभावना बताया जाता है सर। प्रसुप्त लिखिएगा, प्रसुप्त या तो सुसुप्त। और ये कौन है? नरकोंडम है। कोंडम कौन है? नरकोंडम। तो दोनों याद रखना, एक ये और एक ये, दोनों। एक बैरन और एक नरकोंडम। कहाँ है? भारत में है। और भारत में कहाँ है ये दोनों? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार। बाकी बहुत सारा ज्वालामुखी है ना? जैसे अगर यहाँ पर बात करें, लौकी। लौकी ज्वालामुखी पता है कहाँ है? लौकी कहाँ है? आइसलैंड में है। लौकी आइसलैंड में है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना है। लौकी कहाँ है? आइसलैंड में। लौकी कहाँ है? आइसलैंड में। एटना कहाँ है? एटना है इटली में। एटना कहाँ है? इटली में। अस्ट्राम्बोली कहाँ बताएं? अस्ट्राम्बोली कहाँ बताए हैं? अस्ट्राम्बोली बताए हैं इटली में। अस्ट्राम्बोली कहाँ? इटली में, है ना? फ्यूजियामा कहाँ बताएं? जापान। फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। जापान में है ना? मेयन कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। मेयन जो है वो फिलीपींस में है। क्राकाटाओ कहाँ है? क्राकाटाओ ये पूछा जाता है कौन सा द्वीप पर है? स्प्रेटली। स्प्रेटली। स्प्रेटली द्वीप पर है। और ये कहाँ है? याद रखना है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। क्राकाटाओ कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो कुछ ज्वालामुखी जो है ना, हमेशा, बाकी आप लोगों को बता चुके हैं। मौना लोआ अमेरिका में सबसे बड़ा है। किलायू अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्रिय है ना? और एक शांत है जो ऊंचाई पर है, एकांका गुआ है। ये चिली अर्जेंटीना के बीच में है। और एक बताएं आप लोगों को, ओजन जेनसेलाडो दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत। वो भी आप लोगों को वहां पर नोट कर देना है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत। बहुत सारा और भी ज्वालामुखी है। इंपोर्टेंट ज्वालामुखी का और बात करें, जैसे टकाना हो गया, है ना? क्या क्या हो गया देखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। देवबंद ईरान काफी चर्चित है। देवबंद, है ना? देवबंद कहाँ है? ईरान में है। काफी चर्चित है देवबंद ना। देवबंद कोल सुल्तान, को सुल्तान, को सुल्तान, को सुल्तान, ये भी कहाँ है? ईरान में। ये सब चीजें पूछा जाता है और इसको आप लोगों को याद रखना है। फ्यूजियामा बताए, किलीमंजारो, किलीमंजारो, है ना? तंजानिया में जो है ना, डोरामा राजधानी है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। तो किलीमंजारो कितना
इम्पोर्टेंट है ना। किलिमंजारो, किलिमंजारो एकदम नहीं भूलना है। कहाँ है जी? तंजानिया में, तंजानिया में, तंजानिया में किलिमंजारो। साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, साउथ अफ्रीका का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत, पर्वत किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो। याद हुआ? इसको आप लोग रिपीट कर लेंगे। इसका पीडीएफ तो आप लोगों के पास भेज ही देंगे, सुनील ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पर। और इसको आप लोग एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि ज्यादा इसमें कुछ है, उसको ही बस याद करना है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आता है? प्रशांत महासागर जो है उसकी परिमेखला। नहीं, दूसरा पूछा जाएगा मध्य यूरोप, इसको बोला जाता है प्रशांत महासागरीय पेटी। और मध्य यूरोप का जो ये भाग में बताया था ना 21%, उसको बोला जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। और एक होता है मध्य अटलांटिक पेटी, है ना। तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उस तरीके से दे देगा एग्जाम में तो फिर लगेगा पता नहीं क्या है। इतना इजी चीजें है, एक बार मैपिंग से पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ क्या है, सब दिन तक याद रहेगा। नहीं, चीजें याद रहता है, खाली सिर्फ नेमिंग वगैरह है कि कहीं कहीं पे ध्यान नहीं रह पाता कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए।